2026 के अगर आपने 14 डेज सक्सेसफुली तबाह बर्बाद कर लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट अलोन। मैंने भी कर लिया है। एग्जैक्ट 14 डेज अगो मैंने अपना 100 डेज चैलेंज कंप्लीट किया था, बहुत मुश्किल से, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरा 100 डे कंप्लीट हुआ था तो आई वाज लाइक फाइनली आई डिड इट। बट क्या ही उगाड़ लिया, क्या ही हो गया। जो करना चाहती थी 100 डेज फाइनली कंप्लीट हो गया। लाइक मिक्स फीलिंग्स थी। आई मीन कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं इवेलुएट कर रही थी कि इन 100 डेज में क्या कुछ चेंज आया है, क्या चेंज हुआ है, एंड मच मोर। वैसे आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। एग्जैक्ट 14 डेज अगो जब मैंने अपना 100 डेज चैलेंज कंप्लीट किया, मैं उस दिन खुश भी थी, उदास भी थी, परेशान भी थी। खुशी की तो समझ में आती है कि मैंने अपना टारगेट अचीव किया, बट ऑन द अदर साइड मैं परेशान क्यों थी, मैं सैड क्यों थी, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो पोस्ट करनी थी, बट मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा था तो मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं कर सकी। वीडियो पोस्ट क्या करनी, मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। मैं अपने 100 डेज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती थी और कर पा ही नहीं रही थी। तो मुझे अजीब चीज़ें माइंड में आने लगी। ओके फाइन, क्या अचीव कर लिया है। क्योंकि मैं जितनी भी मैंने मोटिवेशनल वीडियोस को देख ली थी, वो एक्सपीरियंस करने में बहुत डिफरेंट थी। लेट्स सपोज कोई आपको कह दे कि सब्र का फल मीठा है, राइट। ये हम सबको पता है, हम बचपन से यही बात सुनते आ रहे हैं। लेकिन एट दैट मोमेंट जब आपको सब्र करना होता है, उफ, बहुत मुश्किल होता है। सो दैट वाज द मेन थिंग। अपना चैलेंज कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ओके फाइन, क्या कर लिया, क्या चेंज आया है। हेल्थ भी वैसे है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्यों इतनी नेगेटिव फीलिंग्स आने लग गई। सो मैंने अपने आप को थोड़े से ब्रेक दी हर चीज़ से कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन ऑन दी अदर साइड एक चीज़ का मेरा बिलीव था कि अल्लाह ताला हमेशा आपको आपकी मेहनत का सिला देते हैं। तो वो मुझे, जब आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं देन आपको वो नज़र आती हैं, फील होती हैं। तो मेरे साथ भी सेम वैसे ही था। तो मैंने इन 14 डेज़ में ना उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उन पे फोकस किया है कि मुझे अपनी नेगेटिव थॉट्स पे, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। सो देन आई गेट टू नो कि 100 डेज़ का जो चैलेंज था वो वेस्ट नहीं हुआ। दैट मेक्स मी हैप्पी। लाइफ में अनटिल अनलेस आप कुछ अचीव नहीं करो, मुफ्त में आपका कोई ज्ञान भी नहीं सुनेगा। ये मैं सुना करती थी और अब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर लिया। वो कैसे, चलो बताती हूँ। ऐसे हुआ, जब मेरा डे 100 कंप्लीट हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे एक लड़की जो ऑलमोस्ट 10-15 दिन बाद जिम में आई, तो उसने, अभी जिम में मैं एंटर ही हूँ तो मैं अपना लॉकर ओपन कर रही थी, तो शी वाज लाइक यार कितना फ़र्क पड़ गया है, इतनी चेंज हो गई हैं आप। मैंने कहा हैं सीरियसली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में समझ में आती हैं, क्योंकि डेली आप अपने आप को देख रहे होते हैं और आप मेहनत कर रहे होते हैं, आपको रिजल्ट्स पे फोकस नहीं होता, आपको बस अपनी जर्नी पे होता है ये करना एंड ऑल दैट। जो रिजल्ट्स होते हैं ना, लोग उनको नोटिस करते हैं, जब उनको देखते हैं तो देन वो आपसे ज्ञान भी लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते। तो मुझे लगा नहीं, इतने दिनों बाद आई है, उसको वहम हो रहा है, इतना नहीं हुआ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने अपना डे कंप्लीट किया एंड देन जब मुझे कॉम्प्लीमेंट से कभी भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिस पे तारीफ़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। अगर कोई मुझे कह देगा तुम बुरी लग रही हो ना, बस लाइक ओके कोई बात नहीं, अगर कोई अच्छा बोल देता है, कोई बुरा भी बोल देगा तो क्या ही हो जाएगा। खैर, तो एंड डे बाय डे जिम में न्यू गर्ल्स भी आई, जब उन्होंने मुझसे पूछा आपने बड़ा अच्छे से गेन लूज़ कर लिया आप तो, ये और जो मुझे पहले से जानती थी, तुम चेंज हो गई हो।
तुम्हारी गेम सही ऑन हो गई है। फिर मैंने फोकस करना शुरू किया, वाकई वो सही कह रही है या फिर उनको कोई वहम हो रहा है। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हर वो चीज़ जिस पे मैं फोकस कर रही थी वो आफ्टर 100 डे इम्प्रूव हो चुकी थी। पर मैं सैड क्यों थी? मैं सैड इसलिए थी क्योंकि मैं उन रिजल्ट्स पे फोकस नहीं कर रही थी। मैं बिला वजह की एनजाइटी का शिकार थी, और वो एनजाइटी का शिकार इसलिए थी क्योंकि मेरा विटामिन डी लो था। ये मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी मेरी विटामिन डी डेफिशिएंसी की हो जाती है तो मेरे साथ इस तरह का इशू हो जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ना मेरे साथ वो नेगेटिविटी का प्रॉब्लम चल रहा था, जिसमें मैं अपनी पॉजिटिविटी को या अपने रिजल्ट्स को नहीं देख पा रही थी। मेरा फोकस नहीं जा रहा था, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था। और अगर किसी ने भी विटामिन डी डेफिशिएंसी को एक्सपीरियंस किया है तो वो अच्छे से समझ सकता है उस कैफियत को, क्योंकि सीवियर हेयर फॉल होता है, उसमें एनजाइटी होती है, हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। सो मेरे साथ भी बिल्कुल यही चल रहा था। उसकी वजह से ना मुझे अजीब नेगेटिविटी, सडन सडन चीज़ें डिस्टर्ब हुई। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक मेरा विटामिन डी अगेन से लो हो गया। सो मैंने उसकी मेडिकेशन स्टार्ट की। अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही हुए थे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो मुझे था ओ माय गॉड, मुझे हमेशा से क्यों ये प्रॉब्लम रहता है, और अगर है भी तो मुझे भूलना नहीं चाहिए। मैं ना बड़ी बेदिली के साथ डेली जिम जाती थी। मेरी जो दोस्त थी उसके हस्बैंड आए हुए थे फ़ॉरेन से, तो वो ऑफ पे थी। हालांकि मैंने सोच रखा था कि जिम में मैं अपनी कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी, बस मुझे अपने वर्कआउट पे फोकस करना है। बट फिर भी अच्छे लोगों से अगर आपकी वाइब्स मैच होती हैं तो फिर क्या ही मसला है, दोस्ती हो ही जाती है, फ्रेंड्स बन ही जाती हैं। बट फिर भी मैंने अपने आप को बड़ा डिस्टेंस पे रखने की कोशिश की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है, मुझे फोकस्ड होकर अपने वर्कआउट पे फोकस करना है। अब क्या हुआ, अब जिम में न्यू गर्ल्स आई। तो जब न्यू गर्ल्स आई दे वर लाइक, यार आप कब से हो यार, आपने कैसे वेट लॉस किया? और हम ओ माय ओ माय गॉड ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, हर हर दिन मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रही थी। और मैं इस चीज़ के लिए परेशान थी कि यार लोग नोटिस कर रहे हैं, और हाउ सिली, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आई, मैं इन रिजल्ट्स को क्यों नहीं देख रही। तो मैंने अपने सारे पुराने कपड़े पहन के देखे जो मुझे नहीं आ रहे थे, और मैंने भी वो किसी को नहीं दिया। किसी को क्या, अपनी बहन को भी नहीं दिया। मैंने कहा ना बहन, बिल्कुल नहीं दूंगी, ये सारे कपड़े मैं पहनूंगी। सो मैंने जब वो पहने तो मुझे विजिबल रिजल्ट्स, ओह माय गॉड, मुझे विजिबल रिजल्ट्स मिले। तो मैं हर दिन स्ट्रेट 14 डेज मैंने पता कैसे गुजारे, मैं बिल्कुल ऐसे हर दिन, ओ माय गॉड यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट, वाह। मैं हर दिन इतनी खुश होती हूँ, मैं हर दिन इतनी खुश होती हूँ, मैं बता नहीं सकती। डिस्टेंस कर लिया, और मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी। पता नहीं, आई एम एट दैट पॉइंट जिसमें अगर मेरा किसी से बात नहीं करने को दिल कर रहा तो मैं नहीं कर रही। और वैसे भी यार मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग है, काम जिम घर, काम का जिम घर, खाना पीना सोना, दैट्स ऑल। लाइक एक सर्कल की तरह लाइफ चल रही है, कुछ और है ही नहीं। जब सब लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में बिजी थे तो आई वाज लाइक ओके, नेक्स्ट चैलेंज क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। मुझे किसी तरह की इंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेना, दूर रखना है खुद को, बस प्रोडक्टिव करना है। लाइक अच्छा, ज़िंदगी में जब आप अपने आप पे फोकस करते हैं ना, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इतनी सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं। अपने पराए, दोस्त दुश्मन, अपनों में छुपे दुश्मन, दुश्मनों में छुपे दोस्त, आपकी सपोर्ट, हर चीज़ आपको समझ में आने लग जाती है। और मैंने अपने इन 100 डेज में इतना कुछ अंडरस्टैंड किया है, इतना कुछ देखा है ना। पता है जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस दिन क्या डिसाइड किया कि ऑलमोस्ट फ्रेंड्स तो है नहीं ना, तो अब अपना नंबर भी चेंज कर लेना है। और वो भी क्यों, कभी मौका मिला तो उसकी रीज़न भी बताऊंगी। तो 3-4 दिन तो मैं ये सोचती रही, बस अब नंबर चेंज कर लो, किसी की एक्सेस ही ना हो, कोई बात ही ना कर सके। और मुझे कोई इस तरह की चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं जो मुझे इरिटेट करे, जो टॉक्सिक हो।